अयोध्या की धरती पर पहुंच चुके हैं। साकेत कॉलेज में जो हेलीपैड बनाया था वहां उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। अब यहां से प्रधानमंत्री आगे रामलला के मंदिर पहुंचेंगे, रामकथा पार्क आएंगे उसके बाद में, जहां मैं मौजूद हूं। और साकेत कॉलेज से रामलला के मंदिर की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। गाड़ी के द्वारा ही वो तय की जाएगी। देखिए, बड़ा खास है आज पीएम का रामलला मंदिर जाना, और इस नाते को भी बड़ा आप खास समझिए। जो हम पहले से आप जो कवरेज देख रहे हैं, मैं उसमें लगातार आपको बता रही हूं कि दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं, और दूसरी बार अयोध्या आने के बाद सबसे पहले कहां पहुंच रहे हैं? रामलला के दर्शन करने के लिए। क्योंकि रामलला जब टेंट से उठाकर यहां बिठाए गए, उसके बाद में फैसला आया कि रामलला के लिए भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, तो उसके लिए पहली ईंट रखने का काम प्रधानमंत्री ने किया। आज प्रधानमंत्री लगभग 2 साल बाद पहुंच रहे हैं उसी जगह पर। तो प्रधानमंत्री देखेंगे ये उद्घोष यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से लगाया जा रहा है, क्योंकि रामलला के मंदिर के देखने के बाद में ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या, और उसके बाद में रामलला मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले रामलला मंदिर पहुंच रहे हैं। रामलला मंदिर पहुंचने के बाद में पूजन अर्चन करेंगे। वहां पर मुख्य पुजारी सत्येंद्रदास महाराज उनको पूजन कराएंगे, और इसी के साथ में वो रामलला के जो मंदिर का कार्य है वो कहां तक पहुंचा है। गर्भगृह बनना शुरू हो चुका है, प्रथम तल तैयार कर लिया जाएगा, और कोशिश ये है कि 2023 मकर संक्रांति तक ये रामलला का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाए। तो उसकी समीक्षा करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज देखना भी है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या खास रखते हैं अयोध्या के लिए, क्योंकि आज जब वो अयोध्या आ रहे हैं तो उनके पिटारे में अयोध्या के लिए बहुत कुछ खास है। एक सर्किट, एक अध्यात्म का सर्किट यहाँ पर बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ अयोध्या को मिल रहा है, जिसका पहले ही शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया था। निर्माणाधीन है, लगातार वहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम कर लिया गया है, और वहाँ पर बाकी चीजें की जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, मेगा कवरेज हम आपको दीपोत्सव के दिखा रहे हैं। बड़ा खास ये दीपोत्सव है, पहली बार यहाँ पर शिरकत करने के लिए दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। यूं तो दीपोत्सव 2017 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल थी। जब पहली बार सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी से, जहां पे रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और मुख्य पुजारी, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जब भी पीएम का अयोध्या दौरा होता है, वो सबसे पहले यहां आते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, और उसके बाद उनको जाना है रामकथा पार्क, जहां पे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है और दीपोत्सव की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सुबह से ही जो तस्वीरें मिल रही है वहां की, वो बेहद खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। और यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो रामलला के दर्शन आप भी घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य सबको हासिल होता भी नहीं है, क्योंकि अयोध्या तक सबकी पहुंच नहीं है। लेकिन टीवी स्क्रीन के जरिए आप ये तस्वीर अयोध्या की देख सकते हैं। दीप का प्रज्वलन। तो ये तस्वीरें पीएम मोदी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना। लेकिन आज शाम का वो भव्य नजारा आप महज अभी कल्पना कर सकते हैं, जब लाखों दिए एक साथ जगमगाएंगे तो दीपोत्सव का क्या माहौल होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दीपक जलाकर आज जो दीपोत्सव होने वाला है उसकी एक तरह से शुरुआत यहां पर करते हुए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, रामलला के यहाँ पर दर्शन करते हुए, और जो वहाँ पुजारी गण मौजूद हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये देखिए किस तरह से पटका पहना करके उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। और दीपोत्सव की शुरुआत रामलला के दर्शन के साथ, इससे ज्यादा शुभ अयोध्या के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। अब फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पर आरती कर रहे हैं, और ये ठीक उसी तरह है जैसे अयोध्या वासी हो या फिर देश का हर शख्स इस वक्त वहां पर जाकर मौजूद रहकर रामलला का पूजन अर्चन कर नहीं सकता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष अगर खुद वहां पहुंच जाए तो एक तरह से ये हर किसी का पूजन, हर किसी के तरफ से आरती रामलला के लिए वहां एक तरह से प्रतीत होती है। तो अयोध्या नगरी के लिए सबसे बड़ा त्योहार है इस हिंदुस्तान में, वो है दीपावली। और जब दीपावली का खास मौका हो और जब छोटी दिवाली के दिन, बीते कुछ सालों से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पे एक अलग ही हमें माहौल देखने को मिलता है। और पूरी अयोध्या नगरी आप यूं कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आती है। और
फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास इसलिए क्योंकि हम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर रामलला की दिखा रहे हैं, उस रामलला की जिनका एक भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है और 2023 का वो आखिरी वक्त होगा, आखिरी महीना, जब संभवतः इस मंदिर का उद्घाटन हो जाना है और वो भी पीएम मोदी की मौजूदगी यकीनन होगी। लेकिन आज इन तस्वीरों को देखने के बाद वो भव्यता हम सिर्फ अभी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर हम फोकस करेंगे आज के दीपोत्सव पर, उस दीपोत्सव पर जब टीवी स्क्रीन पर लोग निगाहें लगा के बैठते हैं कि इस बार कितना रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अयोध्या में जब लाखों दिए एक साथ जले, जब पहली बार दीपोत्सव का आयोजन हुआ तो उस बार ही गिनीज बुक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज शाम की खूबसूरती की चर्चा हम कर ही नहीं सकते, शब्द है ही नहीं हमारे पास। हम सिर्फ वो तस्वीरें जब आपको दिखाएंगे तब आपको यकीन होगा कि राम की पैड़ी से वो जब दिए जगमगाएंगे तो क्या नजारा होगा। तो अयोध्या में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपने देखा कि किस तरह से रामलला की उन्होंने परिक्रमा की और फिर उसके बाद ये देखिए हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हुए रामलला का पूजन और आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर चुके हैं। ये वही अयोध्या है जो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाती है और हर साल अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती है। 18 लाख दिए आज अयोध्या में जलाए जाने की बाकायदा व्यवस्था की गई है। राम की पैड़ी का तो अद्भुत नजारा होता ही है, वो दृश्य आनंद देने वाला, स्वयं को परिपूर्ण कर देने वाला होता ही है। लेकिन इसी के साथ हर अयोध्या वासी अपने घरों में भी दीपक आज दीपावली के एक दिन पहले ही जलाता है और उन दियों की कोई गिनती नहीं होती है जो घरों में लोग खुद स्वतः राम के स्वागत के लिए जलाते हैं दिए। उन दियों को कहीं भी काउंट नहीं किया जाता है। राम की पैड़ी पर और अलग अलग जो राम की पैड़ी के घाट हैं उन जगहों पर जो दिए जलाए जाएंगे उन सभी की काउंटिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और यह आनंदीबेन पटेल को आप देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो भी अब देखिए रामलला की यहाँ पर आरती उतार रही हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य आज के दिन और कुछ हो नहीं सकता है कि ये वो अयोध्या है जिसने त्रेता युग वाले राम का जो दरबार था और उनकी जो राजनीति थी उसे भी देखा था, और ये वही अयोध्या है जो आज कलयुग में जब इतने दियों के साथ राम का स्वागत होगा तो उसका भी दर्शन कर पाएगी और उसे भी जान पाएगी। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं मौजूद हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं और आनंदीबेन पटेल भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वो अयोध्या है जिसने भगवान राम के त्रेता युग से लेकर के अब कलयुग में जब अलग ही ढंग से उनका स्वागत हर साल और भव्य तरीके से किया जाता है तो उसकी भी यही अयोध्या प्रार्थी बनती है। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी रामायण तक सब में चर्चा यही है कि जब 14 वर्षों का वनवास काटकर प्रभु श्री राम जब घर लौटे तो उनके परिवार वाले ही नहीं, उनके भ्राता भरत ही नहीं, बल्कि फूल पत्ते नगरवासी सब उनका इंतजार कर रहे थे, सब स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। राम जब घर लौटे तो सबसे पहले नगर भ्रमण के लिए निकले कि जिन लोगों ने 14 साल तक मेरा इंतजार किया है हम उनके घर जाएंगे। और यही वजह है कि आज भी अयोध्या नगरी में, सिर्फ अयोध्या नहीं, जो आसपास का 10 किलोमीटर का दायरा है, जब आप वहां से गुजरेंगे इन दिनों दीपोत्सव के खासकर मौके पर तो लोग अपने घर की साजो सजावट, वहां की तैयारियां इसी तरीके से रखते हैं जैसे प्रभु श्री राम लौट। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, उन्होंने प्रभु श्री राम की आरती उतारी, रामलला की आरती, उनके साथ में उनके तीनों भैया बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिमा, उनकी आरती उतारी गई। और ये देखिए तस्वीर आप देखिए, रामलला के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं। रामलला, उनके साथ में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, उनके दर्शन आप कर रहे हैं। और इसी के साथ में सबसे पहले आरती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उतारी। सत्येंद्र दास महाराज, देखिए सत्येंद्र दास महाराज की भूमिका भी मैं आपको बताऊं बड़ी अहम है। चाहे बाबरी मस्जिद का पूरा प्रकरण रहा हो या बात रही हो रामलला के लिए पूरा लड़ाई लड़ने की, सत्येंद्र दास महाराज वो व्यक्ति थे जो अंत तक लड़ाई लड़ते रहे। इसीलिए 80 साल की उम्र में भी आज भी वो पैदल जाते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए। इसी के साथ में ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, पूरे परिसर को किस तरीके से राम नाम के फूलों से सजा दिया गया है और यहाँ पर
प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही साथ चलते हुए अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अंदर मंदिर के पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरती उतारेंगे प्रभु श्री राम की और साथ ही साथ उनके तीनों भ्राताओं की। तो देखिए पूरा ये परिसर सजा दिया गया है फूलों से। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सत्येंद्र दास महाराज वहां पर मौजूद है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद है और इसके ठीक बगल में जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे ही यहाँ परिक्रमा पूरी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद में सीधे वहां पर पहुंचेंगे और वो पूरा निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है इसका निरीक्षण भी करेंगे। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पर प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। यहाँ के बाद रामलला के पूरे मंदिर में दर्शन करने के बाद में जो अगला कार्यक्रम है वो यहीं पर है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रामलला के दर्शन किए जाएंगे। बड़ा अलौकिक भव्य दिव्य नजारा है ये। और प्रधानमंत्री की इस पूरे हफ्ते की अगर आप तस्वीर देखेंगे, सबसे पहले प्रभु श्री राम के आराध्य भगवान शिव के उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद में अब आए हैं हमारे श्री राम के दरबार में। तो ये देखिए पूरा आप ये जो पूरा देखेंगे, देखिए तस्वीर अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, तीनों भ्राता आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे जाकर वो पूजन करेंगे, आरती उतारेंगे रामलला की और यहाँ पर पूजन करने के बाद में परिक्रमा की जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म की ये परंपरा है, मंदिर आप गए हैं परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा के जरिए आप क्या करते हैं, जिस तरीके से भगवान शिव के पुत्र ने जब कहा गया कि क्या आप पूरी धरती नाप सकते हैं, तो उन्होंने अपने माँ बाप की पूरी परिक्रमा की थी। यही परंपरा है सनातन धर्म की कि आप जो है अगर भगवान के मंदिर के परिक्रमा कर लेते तो मान लीजिए 3 लोग आपने इस तरीके से चक्कर लगा लिए हैं। तो ये दिखाने के लिए परिक्रमा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद में परिक्रमा करेंगे और यहाँ से महज 200-300 मीटर की दूरी है गर्भगृह की, वहां तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन अयोध्या में बड़ा खास है, क्योंकि अयोध्या की जनता से आप पूछेंगे कि अयोध्या कहले के बना थड़ाही, क्योंकि यहाँ अवध भी बोली जाती है, यहाँ भोजपुरी का भी थोड़ा टच दिखाई देगा, इसीलिए मैं आपको भोजपुरी में भी और थोड़ा सा अवध के टच में भी बोलकर दिखा रही हूँ। तो वो यही बोलेंगे, ये अयोध्या योगी और मोदी वाली है, क्योंकि इस अयोध्या को योगी और मोदी ने कैसे बनाने का काम किया। तो देखिए 2017 में योगी सरकार आई, किस तरीके से उनकी ओर से काम किया गया, लेकिन बहुत सारे काम केंद्र सरकार के अधीन है। आज भी जब पीएम आए हैं तो अपने साथ 66 परियोजनाएं लेकर आए हैं अयोध्या को देने के लिए। यहाँ पर भी संबोधन पीएम का होना है, क्या संबोधन में खास रखते हैं देखना होगा। लेकिन ये जो अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामलला के दर्शन आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ और हमारे सभी दर्शक करें, क्योंकि बड़े ही अद्भुत नजारा होता है और बहुत कम लोगों को इस सौभाग्य मिले कि वो अयोध्या आया। आज मैं भी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं अयोध्या से आपको ये कवरेज दे पा रही हूँ। अयोध्या आप कितनी बार आएंगे आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ आकर आपको शांति की अनुभूति होगी। यहाँ भी ब्रजेश पाठक, यहाँ भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है संबोधन दे रहे थे, तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें भी इस बात की अनुभूति हुई जब हमने उस रथ को खींचना शुरू किया कि क्या दृश्य रहा होगा त्रेता युग में जब रथ आगे चला है। तो देखिए ये तस्वीर आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब पूजन उनको करना है, पूजन करेंगे। देखिए एक चीज और, ये प्रधानमंत्री की आस्था दिखाती है कि साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत होते हैं। सनातन धर्म में 2 तरीके से प्रणाम दिखाए गए हैं, महिलाओं के लिए प्रणाम अलग बताया गया और पुरुषों के लिए अलग प्रणाम बनाया गया कि वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तो देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो देखिए दंडवत प्रणाम किया तो उद्घोष लगा था जय श्री राम का। आज भी कुछ ऐसा ही आप होता देख रहे हैं।